हेलो हेलो। स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। जंगल का अंधेरा घना था। एक ऐसी रात जिसमें चांद भी बादलों में छिपा था। देवांश, तीर्था, माही और रीवा, ये चारों दोस्त अपने वीकेंड कैंपिंग ट्रिप पर थे। उन्होंने सोचा था कि यह शहरी जीवन की भाग दौड़ से दूर प्रकृति के बीच एक सुकून भरा अनुभव होगा। लेकिन शाम ढलते ही जंगल का माहौल बदल गया था। शांत हवा की जगह अब रहस्यमयी फुसफुसाहट और जानवरों की गुर्राहट सुनाई दे रही थी। मुझे लगता है हमें अपने कैंप को पैक करके निकलना चाहिए, रीवा ने कांपती हुई आवाज में कहा। ये आवाजें सामान्य नहीं लग रहीं। माही, जो आमतौर पर बहुत बहादुर थी, उसकी भी हिम्मत जवाब दे रही थी। सही कह रही हो रीवा। जिस तरह से पत्तों में सरसराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। जैसे ही उन्होंने अपने टेंट समेटने शुरू किए, कुछ ही दूरी पर लाल चमकती हुई आंखें दिखाई दीं। एक दो नहीं, बल्कि कई भेड़िए थे और वे बेहद तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे थे। चारों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया और बिना कुछ सोचे समझे भागना शुरू कर दिया। वे घने पेड़ों, ऊंची झाड़ियों और पत्थरों को पार करते हुए भागे जा रहे थे, बस अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। भागते भागते वे एक गहरे नाले के पास पहुंच गए, जहां से आगे का रास्ता नहीं था। वे चारों ओर से घिर चुके थे। एक तरफ भेड़िए और दूसरी तरफ जंगली सुअर, भालू और कुछ और खूंखार जानवर उन्हें घेरे हुए थे। उनकी सांसें फूल रही थीं और उनकी उम्मीद टूट चुकी थी। तीर्था ने रोते हुए कहा, अब हम क्या करेंगे? हम फंस गए हैं। देवांश, जो हमेशा शांत रहता था, उसने भी अपना धैर्य खो दिया था। उसने आंखों में आंसू लिए ऊपर आकाश की ओर देखा और मन ही मन भगवान गणेश का नाम लिया। उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, इस गणपति बप्पा, हमारी रक्षा करो। हम यहां अकेले हैं, प्लीज हमारी मदद करो। जैसे ही देवांश की आवाज जंगल में गूंजी, एक शक्तिशाली चिंगाड़ की आवाज ने पूरे जंगल को हिला दिया। यह इतनी जोरदार थी कि सारे जानवर सहम गए और अपनी जगह पर रुक गए। चारों ने देखा कि उनकी दाईं ओर की झाड़ियां हिल रही थीं और पेड़ों की टहनियां टूट रही थीं। एक विशाल हाथी बाहर आया। उसकी आंखें दिव्य रूप से चमक रही थीं और उसके माथे पर सिंदूर का तिलक था। उसका विशालकाय शरीर एक कवच की तरह लग रहा था। हाथी ने अपनी सूंड उठाई और उन चारों को धीरे से इशारा किया कि वे उसकी पीठ पर चढ़ जाए। बिना एक पल की देरी किए वे चारों उसकी मजबूत पीठ पर चढ़ गए। हाथी ने बहुत सावधानी से चलना शुरू किया। उसकी चाल में एक अद्भुत शांति और ताकत थी। रास्ते में जो भी जानवर आते, वे उस हाथी के दैवीय तेज के सामने से हट जाते थे। वे सब चुपचाप बैठ गए थे, जैसे कि किसी राजा के सामने हों। हाथी उन्हें जंगल के उस रास्ते पर ले जा रहा था जो सबसे सुरक्षित था। रात के अंधेरे में जब चांदनी थोड़ी सी बाहर आई, तो उन्होंने देखा कि हाथी का शरीर एक हल्की सुनहरी आभा से घिरा हुआ था। जब वे जंगल के किनारे पहुंचे, तो हाथी रुक गया। उसने अपनी सूंड नीचे की और वे चारों आराम से उतर गए। जैसे ही वे उतरे, हाथी उनकी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में एक अद्भुत करुणा थी। देवांश ने देखा कि उस हाथी का चेहरा, उसकी आंखें और उसके कान बिल्कुल वैसे लग रहे थे जैसे वे गणेश जी की मूर्तियों में देखते थे। उसे यकीन हो गया कि यह कोई साधारण हाथी नहीं हो सकता। तीर्था, माही और रीवा ने भी यह महसूस किया। उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उन सब ने झुककर उस विशाल हाथी को प्रणाम किया। जब उन्होंने सिर उठाया, तो वह हाथी एक चमकीली रोशनी के साथ हवा में घुल गया। उसकी जगह एक सुखद हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने उन्हें आशीर्वाद दिया हो। उस रात के बाद देवांश, तीर्था, माही और रीवा को यकीन हो गया था कि जब उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई थीं, तब स्वयं भगवान गणेश ने हाथी का रूप धारण करके उनकी रक्षा की। यह घटना सिर्फ एक डरावनी रात की कहानी नहीं थी, बल्कि उनके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बन गई थी।
वे सब समझ गए थे कि जब सच्ची श्रद्धा और विश्वास होता है तो भगवान किसी भी रूप में हमारी मदद करने आते हैं। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।